हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बस मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आप लोग बताइए। आज है 15 अगस्त। तो सुबह बस मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा था बच्चों को क्या दें, क्योंकि बच्चों को जाना था, बस बैग लेके नहीं, विदाउट बैग जाना था। तो बस उनका टाइम था 7 से 10 था। तो वो लोग गए तब भी 7 साढ़े 7 हो गया था। मेरे को जल्दी उठ के फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर मैंने सैंडविच बना दिया था, खीरा का, प्याज खीरा कुकम्बर का, क्योंकि टमाटर वो खाता नहीं है, तो टमाटर मैंने डाला नहीं था। तो बस यहाँ चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, तो चाय भी पक रही है मेरी, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए थे। तो सुबह सुबह फिर यही रहता है, बस गर्म पानी पी लेती हूँ अपना, मैं जीरा पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह वो किचन ही दिखता है मुझे उठते हुए। मुझे क्या, सभी को ही दिखता है, क्योंकि सबके बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते, तो सभी किचन में काम करने के लिए आ जाती हैं, मॉम वगैरह। तो यहाँ देखिए, बस मैं ये जो क्या कहते हैं डब्बे हैं केचप के, मेयोनीज़ के, जो भी कुछ भी डाल लो आप, सॉस, तो ये सॉस के जो डब्बे, तो इसमें मैंने ना सॉस इनमें फ़िल कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में बार बार पूरा पैकेट ही 1-1 केजी के लेके रखो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको निकालना ब्रेड में। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा थोड़ा काम आसान हो जाएगा सुबह के लिए, क्योंकि मेरा बेटा तो ये सब चीज़ का बहुत शौकीन है। हालांकि मैं हमेशा नहीं देती हूँ, लेकिन इसको सॉस में, मैक्रोनी में थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, ब्रेड में। तो ब्रेड में लगाने के लिए देखिए काफ़ी इजी है ये। तो इसी में भर के मैं मेयोनीज़ और सॉस रख ली हूँ। हो जाता है। तो बस चाय भी पक रही थी मेरी, और बेटा मेरा सैंडविच दे दिया था, तो नाश्ता कर रहा था वो अपना। तो यहाँ देखिए चाय चढ़ी, और सैंडविच मैंने और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने एक एक बना ही लिया था। मैंने कहा हम भी कर लेंगे थोड़ा सा नाश्ता। तो यहाँ छोटा बेटा भी रेडी हो रहा था, देखिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और ये फ्लैग ले रखा है, रेडी हो रहा। वाइट ड्रेस थी आज, उनको वाइट ड्रेस ही कंपलसरी थी कि पहनना ही था, तो इसलिए फिर वाइट ड्रेस मैं अगले दिन ले कर आई थी। तो देखिए यहाँ पर इस सॉक्स पहना रही हूँ मैं, शूज़, तो ये बातें कर रहा था। तो कहता है मुझे वाइट ड्रेस ही पहना, जो कि ओनली वाइट ड्रेस बस थर्सडे को ही लगती है, ओनली वन की 6 डेज तो वाली दूसरी ड्रेस है वो लगती है। देखिए यहाँ रेडी हो गया मेरा बेटा, तो फ्लैग उड़ा रहा है। मैं कंघी कर रही थी यहाँ पर इसके बालों की, तो कटिंग नहीं करवा रहा है। देखिए कटिंग करवानी है, तो ये कटिंग नहीं करवा रहा है, कहता मैं कटिंग नहीं करवाऊंगा, तो जाता ही नहीं है, इसलिए इसके बाल इतने बड़े हो गए। देखिए स्कूल जाने को रेडी है। तो उसके डैडी भी देखे छोड़ के आ गए थे, तो हम चाय पी रहे थे। तो बस यहाँ पर भी हम अपना सैंडविच और चाय दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे। तो देखिए मैं इधर खा रही थी। फिर बस मैंने कपड़े लगाए थे, थोड़ा सा कपड़े रखे थे मैंने, तो जैसा कि मैं हाथ से धुल लेती हूँ रोज़, तो बस सैटरडे या संडे को ही मैं मशीन लगाती हूँ। तो बस निरमा ख़त्म था, तो देखिए मैं एंको का ही लाती हूँ, एंको रिन जो भी मिल गया मुझे, तो मैं डब्बे में डाल रही थी मैं, कि मैंने कहा चलो कपड़े फुला देते, जब तक कपड़े फूलते रहते हैं निरमा में थोड़े से, तो फिर मैं और काम कर लेती हूँ, तो मैं कपड़े धोना थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर बस निरमा भर रही थी मैं, तो रख ही दूँगी। गिर भी गया थोड़ा बहुत निरमा, आगे गिर ही जाती हैं हर चीज़ें डालो तो घर के काम के अलावा कोई काम बचता ही नहीं, बस तो पार्लर काम आता है, तो पार्लर काम कर लेती हूँ साथ ही साथ। कस्टमर आते जाते ही रहते हैं, तो अगर फ़ोन हुआ हाथ में तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, वरना मैं कोई नहीं, बना देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा इतने काम पड़ा रहता है पेंडिंग में, कि मेरे लगता है कि कस्टमर काम निपटाऊँ मैं जल्दी जल्दी, तो फिर मैं और आगे काम करूँ, तो इसीलिए फिर मैं कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पोछा झाड़ू कर रही हूँ। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ हमेशा, तो यहाँ पोछा झाड़ू कर रही हूँ मैं पूरे में। तो बस यहाँ पर कि मैं ही रहती हूँ, अकेले कोई नहीं रहता, पूरा घर मैंने ही ले रखा है, तो बस अंदर से बाहर तक है कि पुराना ही बना, जैसा हमेशा मैं बोलती हूँ, तो हमेशा अंदर से बाहर तक पूरा मुझे लगाना पड़ता है झाड़ू पोछा, जो कि बैठ के लगाती हूँ। मेरा वेट इतना गेन हो गया, तब भी मैं बैठ कर पोछा इसलिए लगाती हूँ, नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा पोछा है खड़ा, मतलब जो खड़े होकर लगाते हैं वो भी, बट मैं बैठ कर ही लगाती हूँ इसीलिए। देखिए अब ये बिल्ली रोज़ परेशान करती है, जैसा आपने और भी ब्लॉग में देखा है मेरे, तो ये हमेशा, इसकी मम्मी इसको छोड़कर चली गई है, तो ये यहीं पर रहता है ये। तो पीछे एक रूम है जो एक्स्ट्रा मैंने बताया था, जो स्टोर रूम की तरह, उसी में रहती है ये। और इतना तो यहाँ काम बस हो मैं जाता है किचन, मुझे, और क्या बताऊँ। और मेरा बेटा आज खा के भी नहीं गया, ऐसे ही चला गया सुबह। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेगा, उसको मन नहीं था, लंच बॉक्स दिया था लेकिन रिटर्न कर दिया स्कूल से, तो स्कूल में शायद देखो कुछ दे दे खाने को, लेकिन अभी कुछ खाया नहीं, तो मेरा मन सुबह से बेचैन है। उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ कि वो आएगा, उसका दूध ठंडा करके उसकी बॉटल बॉयल कर रही हूँ, तो पी लेगा। बड़े वाले को तो मैंने सैंडविच बना दिया, और उसको चोकोस मैंने दूध में दे दिए खाने को, तो उसके लिए तो टेंशन नहीं हो, खा के चला गया। अब जार में भिंडी, देखिए भिंडी कट करने, अब इनका दूध पक जाए, तो मैं दूध पक जाएगा तो बंद करके रखती हूँ, बोतल बॉयल हो जाए। बहुत काम हो जाता है मुझे। अब बेटे की अलग टेंशन है, आज खा के नहीं गया तो बहुत टेंशन हो रही है मुझे, उसके लिए दूध मैंने गर्म कर दिया है,
मेरा दूध गर्म हो जाए। क्या बताऊँ मैं, बहुत टेंशन हो जाती है। छोटा बच्चा है वो, अभी इतना बड़ा है नहीं, 3 साल का है। तो देखिए बस फेस देखिए, बिंदी बिंदी सब, पसीने में कुछ बिंदी रहती ही नहीं है, फेस में सब छोड़ जाती है। तो मैंने सोचा आटा गूँथ के रखा है तो रोटी बना लेती हूँ और सब्जी भिंडी की बना देती हूँ जल्दी से। तो भिंडी वॉश करके रख दी है मैंने, देखिए भिंडी वॉश करके रख दी है, तो उसको कट कर लूँ जल्दी से मैं। और ये देखिए दूध मेरा पक गया है। तो ये छोटा सा पतीला है, मेरे आरू का ही है। चलिए, यहाँ पर मैं भिंडियाँ भी धुल के रख ली थी अपनी, और पपीता रखे थे वो भी काट ली थी। तो देखिए यहाँ पर बस भिंडी आ गई थी मैं काटने को, और पपीता और चने रखे थे बच्चों को खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड चने खाते हैं, मैं रात को फुला देती हूँ पानी में, तो सुबह हमेशा सब खाते एक एक मुट्ठी। तो मैं भी खा लेती हूँ बादाम और चने, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं हमेशा फुला देती हूँ रात में। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी कट करके रख ली थी, प्याज भी और पपीता भी साथ ही साथ। अगर मैं काटूँ नहीं तो कोई काट के खाएगा नहीं जब तक मैं काट के नहीं दूँ, वरना वो रख के सड़ के मतलब डस्टबिन में या बाहर गाय को चला जाएगा, बट खाएंगे नहीं जब तक मैं नहीं काटूँगी। मैंने भी खा लिया बेटा। तो भी देखिए, तो मैंने काट के रख दिया, और चने के बच्चे खाएंगे, सामने रखा रहता है तो खा लेते हैं। तो ये देखिए छोटे वाले के लिए मैंने टिफ़िन पैक किया था, तो लेकिन रिटर्न कर दिया, तभी मेरा मन बहुत बेचैन था। तो बिस्किट डाले थे उसके लिए मैंने, ये आज 15 अगस्त है, थोड़ी नमकीन डाली थी खट्टी मीठी वाली। और देखिए यहाँ पर चोकोस डाले थे, इसमें मतलब चॉकलेट फील है अंदर इसके। तो मैंने डाला था कि बेटा खा लेगा, बट रिटर्न कर दिया। तो मेरे को लगा वो क्या खाएगा, क्योंकि सुबह वो कुछ खा कर गया नहीं था। तो बस देखिए अब वो आ गया, इसके डैडी ले आए थे। तो यहाँ पर मैंने इसकी बिस्किट खा रहा है, चोकोस खा रहा है। क्या खा रहे हो? चौकोश। अच्छे से बैठो, कैसे बैठो? ऐसे आगे से पैर करके बैठो, ऐसे। वेरी गुड। देखो मेरा बेटा स्कूल से आ गया है ना? स्कूल से आ गए हो? लड्डू मिले, लड्डू खा। यम्मी, अच्छे कुछ खा रहा है मेरा भैया, कुछ खा रहा है। देखो आ गया स्कूल से, बैठ के खा रहा है। गाइस तो दूध मेरा पक गया है, दोनों दूध पक गए हैं मेरे, दूध पक रहा है। तो बस मैं छन्नी रख दूँ, मैंने नहा लिया है मैंने, इसके ऊपर रख दूँगी। बस 2 है मेरे पास, बट ये यूज़ करती हूँ, ये भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं सुबह भी सैंडविच बनाया था, इसमें सैंडविच बनाया था, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। सब्जी भी मेरी बन गई है, भिंडी की सब्जी बनाई मैंने, भिंडी की भुजिया, इसको पलट के रख देती हूँ। बस देखिए सब्जी मेरी बन गई थी, तो मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी नहा धो के। और ये टी शर्ट इतनी ढीली है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको मत पहना कर, बट इतनी गर्मी है तो मुझे बहुत ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि झोला फैले थे तो और मोटी लगती हो, ऐसे इतनी मोटी हो। तो मैंने कहा ठीक है, घर पर रहना तो कुछ भी चलेगा, तो मैं पहन लेती हूँ। ढीली तो है खैर और जितना ढीला कपड़ा पहना उतने मोटे दिखते हैं अलग से। तो देखिए यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ मैं, तो मैं 4-4 रोटी एक साथ सेकती हूँ, क्योंकि एक 2-2 रोटी सेकना बाप रे इतनी गर्मी में। तो मैं 4-4 रोटी इकट्ठा सेकती हूँ, क्योंकि वैसे भी रोटियों को तो खाना ही है तुरंत ही, तो बस फूले या ना फूले। तो यहाँ रोटियाँ बन गई मेरी, और मैंने घी लगा के रख दी थी। तो देखिए मैं घी लगा ही रही हूँ यहाँ, तो बस यहाँ घी लगा रही थी मैं। और सैलेड भी काट लिया मैंने, जो मेरे पास था। कभी रहता है तो कभी नहीं रहता है, तो सभी के साथ होता है, कभी रहता है सैलेड कभी नहीं रहता है। तो जब रहता है खा लेते, नहीं रहता तो कोई नहीं। तो मार्केट गए तो ले ही आते हैं, या बाहर आता है कभी तो फिर ले ही लेते हैं हम। तो यहाँ पर भिंडी और सब्जी रोटी मैंने सब रख दी है। घी लगा के रोटियाँ मैं रख देती हूँ अक्सर पोट में दबा के, क्योंकि बार बार मैं घी नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही बार लगा के रख देती हूँ कि बच्चे खाएँगे तो खाते रहेंगे। तो यहाँ बस मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब बैठे थे खाना खाने। ये देखिए बैठा टेबल में। तो बस लस्सी भी डाल ली थी मैंने, मट्ठा रखा था। और शाम हो गई अब देखिए, तो मैं उठ गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि शाम को 6 बजे पानी आता है। तो सारी बोतलें मैं किचन में बैठकर वॉश करके भर लेती हूँ। तो बेटा मेरी हेल्प करा देता है बड़ा वाला, तो सारी बोतलें रखवा देता है। तो कुछ यहाँ पर टिफ़िन भी थे और बर्तन भी जो थे, तो मैं साथ ही साथ धुल लेती हूँ। देखिए तो ये रोज़ का ही काम है मेरा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं पानी भरती नहीं हूँ, मैं शाम को ही भरती हूँ। क्योंकि सुबह जानते जैसे कि बस उठते ही किचन दिखता है, तो पानी तो बहुत दूर की बात है। तो पानी वैसे आता रहता है, तो एक्स्ट्रा जो बाल्टी खाली होती रहती है वो भरते रहती हैं अपने आप ही पानी।
तो शाम को जब मैं मोटर लगा के भर लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो पीने की बोतलें मैं एक्स्ट्रा भर लेती हूँ। तो जब भी फ्रिज में खाली होती है तो बोतलें हम लगा देते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोतलें भरती हूँ। यहाँ चाय बना ली थी मैंने, तो देखिए चाय बना ली थी मैंने पीने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बन गई। ये 2 रखे थे, मेरे को उनको डब्बों में भरना था, फिल करना था, क्योंकि बार बार नमकीन कैसे निकालूंगी मैं, तो इनको डब्बों में डाल के रखना था मुझे। तो मैंने ये नमकीन को, चकोस को डब्बे में डाल करके रख दिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, आरपी आ गए थे। ये बड़े कप में तो मेरी चाय रहती है, पीने जा रहे हैं अब बहुत बस लेट हो छोटे गया। कप में उनकी इनकी चाय, तो वजह हम से चाय इनका पी वेट रहे कर थे रही थी और थोड़ा बातें कर रहे थे। चाय पी रही थी। जब तक चाय नहीं पीती मेरे सर में दर्द रहता बहुत आगे। देखिए बेटे का दूध गर्म करके रख मैं दिया। यहाँ पर रात बेटे को का दूध दूध भी पीता गर्म है। कर दी थी। और मैंने अपने लिए ड्राई और यहाँ पर देखिए बस मेरा ड्राई फ्रूट पाउडर जो है, तो मैं अपने लिए हमेशा रात को पीती हूँ मैं। तो हल्दी वाला दूध गर्म करके, रात को कोई पिए ना पिए, तो मैं तो ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने पी लिया था बस। अब हम सोने चले गए थे, ये बड़ा बेटा यहाँ लेटा है, तो यहीं इसी रूम पे हम सो। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।